लेसन है। हमने पहले ये सेकंड लेसन को स्टार्ट किया तो हमने ये जाना कि तकदीर एराब क्या होता है, और बताया गया कि इसम के अंदर तकदीरी एराब ये होता है कि जम्मा फतहा है कसरा अक्सर मुकद्दर होता है। फिर ये पूछा था कि तकदीर एराब किस किस में आता है, तो मनकूस, मकसूर बताया था, और उसकी मिसालों के जरिए बताया था कैसे मनकूस और मकसूर में तकदीरी एराब होता है। उसके बाद फिर हमने बात किया था कि इसी तरह जिस तरह इस्म के अंदर एराब की किस्में होती हैं असली और फरई, वैसे ही फेल के अंदर भी एराब की किस्में होती हैं असली और फरई। तो बताया यह था कि किस हिसाब से समझा जाएगा, तो नून निस्वा के अलावा बाकी नून का जो तकदीरी एराब है उसको समझा रहे थे। और पहले तो असली एराब को दिखाया था ये मिसालों के जरिए, जहाँ पे बा जहाँ पे रफा, नसब और जज्म तीनों को दिखाया था। फिर अब हम बात करने जा रहे थे फरई एराब। फरई एराब से समझ में आपको ये आना चाहिए कि जो जो एराबी हालत है वो लास्ट में जाहिरी तौर पर आपको दिखाई नहीं देगी, इसीलिए इसको हम फरई एराब बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब फरई एराब की हम बात करने जा रहे थे, तो कैसे हम समझेंगे, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि फरई एराब में रफा अलग है और नसब और जर एक साथ है। रफा में नून साबित रहेगा, और नसब जज्म, सॉरी जर नहीं जज्म, नसब और जज्म में नून गिर जाएगा। यानी जब भी मुजारे में, क्योंकि मुजारे ही है, क्योंकि माजी माजी क्यों नहीं है इसमें फरई एराब में, कोई बता पाएगा? माजी मबनी होता है। क्योंकि वो मबनी होता है, उसमें जमीला ही नहीं है अरब का, जो वो जैसा है वैसे ही रहेगा वो। तो जबर हालत नसब और जज्म में नून गिर जाता है, हालत रफा में नून बाकी रहता है। अगले आने वाली तकरीबन सारी बात यही बताने वाले हैं आपको। ये मैंने इसलिए अभी बता दिया कि आप उसमें उलझ जाएंगे, इबारत में हम लोग अक्सर उलझ जाते हैं, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। और इसकी मिसालें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इससे पहले, ठीक है ना? कि लम जब भी दाखिल हो रहा था, लम क्या करता है, मुदारे को किस हालत में लाता है? जज्म। जज्म में ले आता है। तो हम देख रहे थे लम आ रहा था तो नून गिर जा रहा था। लन हालत नसब में लाता है, लन आ रहा था तो नून गिर जा रहा था। और जब इनमें से कुछ नहीं आ रहा था तो नून नहीं गिर रहा था। इसका मतलब जब इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था तो वो यानी हालत रफा में था। जब कोई वजह नहीं होगी तो हालत रफा में होगा। ऐसे ही नाउन में भी होता है अक्सर। अक्सर जब कोई वजह नहीं होती तो हालत नसब में, हम रफा में, सॉरी, हम लोग ले, ले आते हैं। लेकिन जब कोई वजह होगी तब वो नसब या जज्म हो। क्लियर है? स्टार्ट करें? चलिए बुशरा स्टार्ट कीजिए। या अलमुदर्रिस से कर लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा ऊपर से वो बन जाएगा। المدرس نعم للفعل علامة الإعراب فريعة أيضا وهي في الأنواع فعل الأفعال الخمسة. علامة الرفع فيها ثبوت نوني. ثبوت मतलब नून का साबित रहना, एक है गिरना, दूसरा साबित रहना, जो गिरेगा। नहवा الولدان يذهبان أولاد يذهبون أنتما تذهبان أنت تذهبين أنتم تذهبون. وہ دونوں جاتے ہیں اور لڑکے جاتے ہیں. مطلب تم دونوں جاتے ہو. آ، تم جاتی ہو. تم سب جاتے ہو. ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रफा की जो अलामत है वो नून के साबित होने के साथ है, यानी नून नहीं गिरेगा। जब भी हालत रफा में होगा नून नहीं गिरेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम तकदीरी एराब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब में आपको लास्ट में रफा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका है रफा वहां पे मौजूद। तो फरई एराब, सॉरी फरई जो है, असली नहीं, फरई इसलिए बोल रहे हैं कि फरई मान रहे हैं हम उसको, का सिंबल ये है कि उसका नून साबित है। ठीक है ना? एक और बाबी आप ही कर दीजिए। علامة النصب فيها حذف
हज़्फ़ुन नूनी नहवा तुरीदुल वलदाने अन यज़हबा। दो लड़के चाहते हैं जाना। युरीदुल औलादु अन यज़हबू। बहुत सारे लड़के चाहते हैं जाना। अंतुमा तुरीदाने अन तज़हबा। तुम दोनों चाहते हो जाना। अंती तुरीदीना अन तज़हबी। तुम चाहती हो जाना। अंतुम तुरीदूना अन अन तज़हबू। तुम सब चाहते हो जाना। ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अन आता है तो वो हालत नसब में करता है। इन सारी मिसालों में अन आने की वजह से यदहबाने से यदहबा हो गया, यदहबूना से यदहबू हो गया, और तदहबाने से तदहबा हो गया, तदहबीना से तदहबी हो गया, और तदहबूना से तदहबू हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यस। तो नसब की अलामत नून के गिरने के साथ है, फर्ई आराब में। चलिए सब ये साहब आगे, अलामतुल जज्म। अलामतुल जज़्मी फ़ीहा हज़्फ़ुन नूनी। अलामतुल जज़्म, जज़्म की अलामत फ़ीहा जिसमें नून हज़्फ होता है। नहवा एग्जाम्पल, अल वलदानी लम यذهबा, लड़के नहीं गए। अल औलादु लम यذهबू, लड़का नहीं गया, लड़के नहीं गए। अंतुमा लम तذهबा, तुम दोनों नहीं गए। अंती लम तज़हबी, तुम नहीं गई। अंतुम लम तज़हबू, तुम सब नहीं गए। ठीक है। फिल तो फ़िअली, लम हालत नसब जज्म देता है। क्या आप मुझे याद दिला पाएंगी लम के अलावा और कौन जज्म देता है? लम्मा, लम्मा। लम्मा, और भी कोई बता पाएगा और क्या, और कौन जज्म देता है? लन। लन तो नसब देता है। अच्छा। हालांकि सर वो ऑर्डर उसमें वाला वो इधहब जैसे कहते इजहब नहीं बल्कि नहीं वाला, थोड़ा करीब थे आप। हैं यार। अच्छा हाँ। ला फेल तजहब। नहीं, ला पहले, तधब, हाँ, अच्छा। पहले नहीं। फेल नहीं। ऑर्डर को तो हमने मबनी में डाल दिया है, हम्म। क्योंकि जी वहां जी पे ना कोई वजह नहीं है, यहाँ पे ला वजह है उसके ना जज्म देने की। ठीक है। जी। अ, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, आगे चलिए आगे। अभी सर। जी। फिल फ़िअल नाक़िसी, अलामतुल जज़्मी फ़ी हज़्फ़ुल हर्फ़िल आख़िरी नहवा लम यमशी। तो फेले नाकिस किसे कहते हैं? कोई बताएगा? पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हरूफ इल्लत जिसमें आ जाता है उसको हम फेले नाकिस कहते हैं। नाकिस का मतलब वैसे अधूरे का होता है। मैंने आपको बताया कि वाव और या बेचारे गरीब अल्फाबेट्स हैं अरबिक के। कोई भी उठा के फेंक देता है, कोई भी बदल देता है, कोई भी कैसे भी कर देता है। तो फेले नाकिस उसको हम कहते हैं जिसमें जो है, यहाँ पे फेले नाकिस का एक और माना होता है, लेकिन यहाँ पे जो फेले नाकिस कह रहे हैं ये इस तरह के वर्ब्स को कह रहे हैं जिसके अंदर हरूफ इल्लत में से कुछ आया हो। ठीक है ना? जैसे मशा यमशी, हमने इसके अलग से दो तीन लेसन में प्रैक्टिस की थी। उसके मुदारे की, उसके जो है अ, उसके अम्र की तो शायद नहीं की, माजी की और मुजारे की प्रैक्टिस की थी हमने। तो इसके अंदर अलामतुल जज्मी फीहा हज़्फ़ुल हर्फिल आखिर। तो फेले नाकिस अगर है जिसके लाम कलमे पे अगर वाव या में से कुछ आ रहा है, और अलिफ इसके अंदर इंक्लूड है। अलिफ इंक्लूड इसलिए है कि जब भी अलिफ रहता है तो वो या तो वाव की जगह रहता है या तो या की जगह रहता है। अलिफ बजाते खुद कोई अल्फाबेट नहीं है, वो या तो वाव की जगह आता है या तो या की जगह आता है। मैं अलिफ की बात कर रहा हूँ, मैं हमजा की बात नहीं कर रहा हूँ। अलहमदु वाला जो अल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमजा है। ठीक है ना? मैं जो है जा के अलिफ की बात कर रहा हूँ। पता नहीं मैं इस कंफ्यूजन को बताना चाहिए था या नहीं, लेकिन बहरहाल। तो फेले नाकिस के अंदर जब हालत जज्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका आखिर वाला कलमा गिर जाएगा। ठीक है ना? तो मशा यमशी का मतलब होता है चलना। अब यमशी में कोई नून वून नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उसे उसे नहीं बना रहे हैं तो लम यमशी नून गिर जा रहा है। ये भी हम लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, कुरान में भी आया है, वैसे भी आया है, लेकिन शायद आपके जहन में ना हो तो आप जहन में बिठा लीजिएगा। लम यदउ, यदउ का वाव था, लम की वजह से वो गिर गया। है ना? चलिए पढ़िए। जी।
लम यमशी मिन यमशी, लम यमशी, लम यमशी मिन यमशी मतलब यमशी से। हाँ, यमशी से बना है लम यमशी। अब इसमें देख रहे हैं आप, लास्ट में या था और इसमें गिर गया। क्यों गिर गया? हालत जज़म में होने की वजह से, क्योंकि फेल नाकिस की हालत जज़म उस हर्फ के गिरने के साथ होती है। हर्फ आखिर के हजफ होना यानी गिर जाना, ना आना, हट जाना, हजफ हो जाना, चिप हो जाना, उससे होता है। चलिए, लम यंसा मिन यंसा, लम यदु मिन यदु, दोनों का मीनिंग बता वगैरह। दीजिएगा, लम यमसा का और लम यदउ का। यदु मैंने बुलाना, यदु दुआ, यदु नहीं था। बुलाना, ठीक है। तो लम यदउ, अ, लम यदु नहीं बुलाया। किसने? उसने नहीं दुआ बुलाया। यदु, वो ही नहीं डिड नॉट। बुलाता, उसने नहीं उसने नहीं बुलाया। बुलाया। थर्ड पर्सन। और लम यंसा, कोई भी बताए? मसा यंसी पढ़ा तो भूलना। ऐसे याद नहीं आ रहा भूलना। मुझे भूल ऐसा। लम भूलना। यंसा, वो नहीं भूला। निस्यान उर्दू में भी वर्ड यूज होता है, उर्दू वोकैबुलरी के लिए आप याद कर सकते हैं। निस्यान भूल को कहते हैं, है ना। निस्यान, सह और निस्यान भूल को कहा जाता है। तो लम यंसा, वो नहीं भूला। लम यदउ, उसने नहीं बुलाया। वगैरहुमा, वगैरह। ठीक है, चलिए राबी साहब उसके बाद। बुशरा आ यकूनु फिल फ़िअली इराबुन तक़दीरियुन। क्या होता है फेल में इराब तकदीरी? ठीक है, क्या फेल में भी एराब तकदीरी होता है? जैसे छुपा हुआ एराब इसमें होता है मूसा और काजी की या तरह, क्या इसमें भी तकदीरी होता है? ये सवाल किया है बुशरा ने। बुशरा। المدرس نعم. الإعراب التقديري في الفعل يكون كالآتي. हाँ, एराब तकदीरी होता है फेल में यकून जो आ रहा है नीचे। अच्छा, एक बार एक अद्दम सवाल, कोई भी जवाब दे। यकून किस हालत में है? हालत रफा। हालत रफा में। ये असली है या फरई है? असली। बाकी लोग बोले। असली है सर। असली है। नून दिखाई दे रहा है, नून पे पेज दिखाई दे रहा है, तो ये नून मैं इसलिए पूछ रहा था कहीं आप कंफ्यूज ना हो। नून डुअल वाला प्लुअल वाला अलग है, ये असल नून है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, असली है। चलिए ठीक है। ये मैं वर्ब्स का बीच बीच में पूछता हूँ। الضمة تكون مقدرة في حالة الرفع في الفعل في الفعل الناقص. ضمہ ہوتا ہے مقدرن چھپا ہوا فی ठीक है। حالت الرفع حالت رفع میں فی الفعل ناقص فعل ناقص پر ठीक है। نحو फेले नाकिस शेख साहब यमश बताएं जरा, अगर आप समझ पाए हो फेले नाकिस किसे कहते हैं शेख साहब? सर फेल नाकिस सर वो आगे पढ़ा वही ना अभी जो बताया आपने कि वो अधूरा होता है। थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। और जिसमें सर वो ये बुशरा। क्या कहते हैं या गिर जाता है। तो वो तो पहले नाकिस किसे कहते हैं? पहले ये, उसके बाद या गिरना। तो वहां पे खास था बुशरा, पहले नाकिस। ये सभी है साहब। जिसमें हुरूफ इल्लत आते हैं सर। जिसमें हरूफ इल्लत आता है, वाव या आया हो, उसे हम फेले नाकिस कहते हैं। वहां पे तो हमने एराब पढ़ा था कि फेले नाकिस का एराब यह है कि या गिर जाएगी, जज़म में या गिर जाएगी। लेकिन फेले नाकिस होता क्या है? फेले नाकिस वो होता है जिसमें हरूफ इल्लत आया। ठीक है। फेले नाकिस की एक और डेफिनेशन अलग से आएगी, वो आगे इंशाल्लाह जब आएगी तो बहस करेंगे। तो यमशी, तो कह रहे थे शेख साहब समझ पाया भी कि नहीं? नहीं सर, क्या इसमें वाव नहीं और सर, वाव और या को हम हरूफ इल्लत बोलते हैं, हरूफ इल्लत। ठीक है। ये दोनों कमजोर हरूफ, में जो उसको देसी जबान में कहता हूँ बड़े कमजोर। ठीक है ना। ठीक है। तो जिन वर्ब्स में वाव और या आ जाए, जैसे दा यदउ, जैसे मशा यमशी, जैसे जा यजीउ, ठीक है ना। जिन हरूफ में ये आ जा, जिन अफआल में, जिन वर्ब्स में ये आता है, उसको हम फ़िअल नाक़िस कहते हैं। ठीक है क्लियर सर, है? समझ गए। यस यस। तो यहाँ पे जम्मा फ़िअल नाक़िस में तकदीरी होगा। अब आप देखिए, यमशी, यमशी जैसे मूसा था,
ठीक है ना, तकदीरी छुपा हुआ। तो यमशी में आपको रफा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये हालत रफा में है, क्योंकि इससे पहले कोई लम नहीं आया, लन नहीं आया। तो अगर लम आता तो क्या होता राबिया साहिबा? या गिर जाती। या गिर जाती, लम यमशी हालत जज्म में या गिर जाती है। ओके, चलिए आगे। लम यमशी यदउ यंसा। यमशी वो चली, वो चला, यदउ उसने बुलाया, यंसा वो भूल गया, चलिए ठीक। वो भूला। अल फतहतु तकूनु मुक़द्दरतन फी हालत नसब फिल फ़िअल नाकिस। फतहा होता है छिपा हुआ, फी हालत नसब हालत नसब में, फिल फ़िअल नाकिस फ़ेल नाकिस में, नहवा लन यमशी। तो हालत नसब में भी जब ये नाकिस अफ़आल होंगे तब भी फतहा जबर आपको दिखाई नहीं देगा। लन यंशी, एक बार मैंने बीच में बहुत पहले की क्लास में एक बार जो है कंफ्यूज था मैं, तो मैंने आपको लम और लन दोनों में गिराने की बात कह दी थी, शायद आपको याद भी ना हो। लेकिन हालत जज़म में आखिर का हरूफ इल्लत गिरेगा, हालत नसब में नहीं गिरेगा। चलिए चलिए अभी साहब, आप म्यूट हैं। सर एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, आ, ये जी, अस्सुकूनु यकूनु मुक़द्दरन फी हालत जज़्मी फिल फ़िअल मुज़ाफ़ी। असुकून होता है यकूनु छिपा हुआ, मुक़द्दरन छिपा हुआ, फी हालत जज़्मी हालत जज़्म में, फिल फ़िअल मुज़ाफ़ फ़ेल मुज़ाफ़ में। पहले मुदाफ सबिया साहिबा किसे कहते हैं? जी सर। फेले मुदाफ किसे कहते हैं? आप कहेंगे ये तो आपको बताना था, हम क्यों बताएं? नून निस्वा सर। फेले मुदाफ, ये साबिया साहिबा। मुजाफ, मुजाफ मुजाफ इलैह। नहीं नहीं, समझ आ रहा है मैं भी। वो या इस मुतकल्लिम। नहीं नहीं नहीं, मुदाफ, मुदाफ का अरबिक मतलब होता है डबल करना किसी चीज को। तो वो अफआल अच्छा। जिसमें तस्दीद आ रही हो, शद्द यशुद्दु, हज्ज यहुज्जु, दम्मा यदुम्मु, बर्रा यबुर्रु, ठीक है ना, फिर जल्ला मुजाफ यजिल्लु। को मुजाफ क्यों कहते हैं? वो मुदाफ है, वो ऐसे लिखा जाएगा मुदाफ, वो अच्छा अलग अच्छा, वर्ड है। जी जी किसी की जोड़ना जी किसी चीज को, वो उससे बना हुआ है। ये वो आइन उसमें है ही नहीं बीच में। ये है वाफ, वो जो जी। वो है ना, हदीस है ना कि अल्लाह बहुत ताला अली। बढ़ा करके देता है अजर को। युदाअफु, आखिर में अफ़सहु ली व अना अज्ज़ी बी, अल्लाह ताला हर चीज के अजर को यानी एक से लेकर के 700 गुना तक बढ़ा कर देता है। लेकिन लेकिन रोजे के बारे में कहता है, उसके बाद का टुकड़ा है ये ना, बहुत मशहूर टुकड़ा है कि अफ़सहु ली व अना अज्ज़ी बिही, और रोजा मेरे लिए, मैं उसके बदला दूंगा। तो मुदाफ युदाअफ, बढ़ाना, डबल करना, ठीक है। तो फ़िअल मुदाफ ज़हन में लेके लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, फ़िअल नाक़िस जिसमें हर्फ इल्लत हो, फ़िअल मुदाफ जो मुशद्दद हो, ऐसा वर्ब जो मुशद्दद हो। तो ये फ़िअल मुदाफ में क्या होता है कि तशदीद होने की वजह से सुकून दिखाई नहीं देता है, तो वहां पे सुकून पोशीदा होता है, अहज्जु। अच्छा, लेकिन शायद बाज अरबियों के नजदीक इसको हम ऐसे अलग भी कर सकते हैं, लम अहजुज भी कर सकते हैं। इस अंदाज में भी है मौजूद, लेकिन ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो बताया उसको मान के चलते हैं। जिस तरह आप किरात में देखते हैं, सॉरी तजवीद में देखते हैं कि खुद बाज खुर्रा ये कहते हैं, बाज खुर्रा ये कहते हैं, जिस तरह आप तफसीर में देखते हैं कि बाज मुफस्सिरीन की ये राय है, बाज मुफस्सिरीन की राय है, वैसे ही अरबी के मामले में भी कहीं 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 राय कूफा और बसरा वालों की अलग अलग हो जाती है। मुझे याद आ रहा है यहाँ पे दोनों राय, मशहूर राय मौजूद। क्लियर है बात? जी। कितने मुश्किल मुश्किल टॉपिक हम लोग पढ़ने लगे माशाल्लाह। फ़िअल मुदाअफ, फ़िअल नाक़िस। अब तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाने से पहले पढ़ करके मुझे बैठना पड़ेगा कुछ चीजें। चलिए, तो ये लेसन हुआ हमारा कंप्लीट। आज जो पढ़ा एक बार फिर से देख लीजिए दिमाग में बैठाने के लिए, शायद ना बैठे तो अब बैठ जाएगा। सवाल किया था, किसने सवाल किया था? जैनब ने सवाल किया था कि क्या
फेल के फर्ई एराब होता है। फर्ई का मतलब जो असली दिखाई ना दे, असली का उल्टा फर्ई। मुदर्रिस ने कहा था हाँ होता है, और बताया था कि 3 तरह के जो है ऐसे अफआल हैं जिसके अंदर फर्ई एराब होता है, यानी दिखाई कुछ देगा और होगा कुछ और। क्लियर सी बात है। ये बात यहाँ पे आसान कर लीजिए कि सिर्फ झगड़ा सारा मुबारे का है, माजी से कोई झगड़ा है ही नहीं, माजी अपना मस्त है अलग, उसको कोई टेंशन बाजी नहीं, वो मबनी है। हम टस से मस नहीं होने वाले, हम ऐसे ही रहेंगे। झगड़ा सारा जो है मुबारे का है। 3 बताए जिसके अंदर फर्ई एराब होता है। पहले अफ़आल खमसा, यानी प्लूरल, डुअल, और जो है आपका जो है दोनों डुअल दोनों प्लूरल, और एक एक जो है फेमिनिन वाला प्लूरल। ये जितने भी नून है इसमें फर्ई एराब हो सकता है। रफे की अलामत नून के साबित होने के साथ होगी। नसब की और जर दोनों की अलामत, इसको आप अलग अलग ना याद करें, एक साथ भी कर लें तब भी ये हो जाएगा कि नसब और जर दोनों में नून हजफ हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है। और फेल नाकिस के अंदर इसी तरह जो है तकदीरी एराब होगा। और क्या तकदीरी एराब होगा कि लास्ट वाला जो हरूफ इल्लत है वो गिर जाएगा फेल नाकिस में। और फेल नाकिस कहते हैं ऐसे वर्ब को जिसके अंदर हरूफ इल्लत मौजूद हो। फिर सवाल किया था बुशरा ने, क्या तकदीरी एराब भी होता है, जिस तरह फर्ई एराब होता है वैसे तकदीरी एराब भी होता है बॉक्स में? तो मुदर्रिस ने बताया था कि हाँ तकदीरी एराब भी होता है, और वो ऐसे होता है। नीचे कुछ मिसालें दी, बताया कि जम्मा फेले नाकिस में होता है यमशी। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन यमशी रहेगा। ठीक है। और उसी तरह फतहा पोशीदा होता है हालत सब में, और सुकून मुकद्दर होता है हालत जब फेल जो है मुदाफ हो, यानी तशदीद वाले वर्ब्स उसके वर्ड्स उसके अंदर शामिल। चलें आगे। क्लियर है मामला? जी। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, अरबिक से इंग्लिश हमें बनानी है। चलिए शेख साहब स्टार्ट करें। पहला, सॉरी, आंसर देना है, अरबिक से नहीं बनाना, आंसर देना है। चलिए। सर मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा मेरे लिए बाउंसर गया है, ठीक है। तो शायद ये आंसर भी मैं नहीं कर पाऊँ, तो आई या इंशाल्लाह आई वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको सुननी पड़ेगी 3-4। ठीक है ना, इस लेसन की भी, इससे पिछले लेसन की भी, तो उसको जी देख जी लीजिएगा, बिल्कुल कर बिल्कुल। लीजिएगा। और एक काम और जी जी चाहे कर इंशाल्लाह। लीजिएगा कि ये टॉपिक्स एक आध बार गूगल पे डाल के अलग से किसी और टीचर के थ्रू भी देख लीजिएगा, शायद वो मुझसे अच्छे अंदाज में किसी ने समझा दिया हो। ठीक है सर, चलेगा इंशाल्लाह। चलिए। यस सभी साहब, पहला सवाल, और दूसरा बुशरा रेडी रखिएगा। अल एराबुल तकदीरिया यजहरू फिल अस्मा, क्या एराब तकदीरी यजहरू जाहिर होता है अस्मा में? अल्लाह ताला अल एराब तकदीरिया हुआ एराब ला जी, अल एराब तकदीरिया हुआ एराब ला यजहरू फी अस्माई बल यकूनु मुक़द्दरन। हल होगी सर। आराब, ठीक है ठीक। अल आराब तकदीरी ला यज़हरु फिल अस्मा बल यकूनु मुक़द्दरतन। ठीक है ज्यादा ठीक। मुश्किल हो गया सर ये तो। सॉरी। दिमाग घूमने वाला सब काम हो गया। दिमाग इस सब चीज में घूम रहा है ना, इस ग्रामर पहले अगर पढ़ाते थे तो आप आधे। किताब से टच रहेंगी तो दिमाग ज्यादा घूमेगा, मिसालों से अपने ठीक है, आप डाल दिमाग दीजिए थोड़े, तो कर दिया। नहीं नहीं, मिसालों ये से सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा वही है, बात। तो फिर आसान। आपसे मैं कहूंगा कि रोटी किसे कहते हैं, आप फटाक से बता देंगी। और आपको किताब में डेफिनेशन उसकी, रोटी वो होती है जो सूखे आटे में पानी मिलाने के बाद गूंद गूंद कर एक तवे पर सेक करके 2 बार दोनों तरफ से जो तैयार होती है उसको, और खाने के लिए उसका इस्तेमाल किसी सब्जी और दाल के साथ किया जाता है, उसको रोटी कहते हैं। कौन सा आसान है? यही वाली बात है और बस। सर रोटी असली होती है, फ्राई नहीं होती। असली होती है, पर यही वो फिर ब्रेड हो जाती है। अब इसकी 2 किस्में होंगी फिर, एक नान और एक चपाती। तो ये किताबी लैंग्वेज होती है थोड़ा सा, जी लेकिन जी। किताबी जरूरी इसलिए है कि हमेशा ओरली नहीं पढ़ाया जाता ना, कि जब किताब में कोई लिखता है तो सारी डेफिनेशन के अंदर लेना चाहता है उसको, सारी चीजों में आपको दिखाई देगा। आप फिक्र पढ़ना शुरू करेंगी कभी, आप कभी उसूल हदीस पढ़ना शुरू करेंगी, और फिर उसके अंदर आपको नमाज की डेफिनेशन, क्या नमाज क्या है, अब उसमें, अब आपको आपको मालूम था नमाज क्या है, अब डेफिनेशन आप चकरा जाएंगी कि नमाज ऐसे अमाल और हरकत का नाम है जो 2 सजदे और एक रुकू रुकू पर
اور بعض اذکار کے ساتھ صرف اللہ کے لیے 5 وقتہ ادا کیا جائے رسول اللہ کے طریقے پر، وہ نماز کہلاتی ہے. اب آپ کو لگ رہا تھا نماز تو ہم روز پڑھ رہے تھے، اب اس میں سے ایک ایک ورڈ دیکھنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر. 2 سجدے ہونے چاہیے، ایک رکوع بھی ہونا چاہیے، اذکار بھی ہونے چاہیے، وضو کے بعد ادا ہونی چاہیے، ارکان اور واجبات ادا ہونے چاہیے. اب پھر آپ کو ارکان کی بحث پڑھنی پڑے گی، کون کون سے ارکان ہیں. قیام ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے. خیر، تو چلے میں کوشش کروں گا کہ اس لیسن کو ایک بار کتاب سے ہٹ کے ایک بار میں جنرلی آپ کو ورڈ پہ شیئر کر کے بتا دوں. کوشش کروں گا ایک بار، کیونکہ مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ رابعہ صاحب کے علاوہ باقی سب لوگ چکرا رہے ہیں. کیوں بشرا؟ بشرا آواز آ رہی ہے؟ یس سر. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر ہوتا ہے تو. باقی یہ ہے کہ میں نے اسٹارٹ کرتے ہی آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ چیز آلریڈی جیسا کہ رابع صاحب نے کہا ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بغیر غلطی کیے تقریباً ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فعل ناقص اور فعل مضاف کو ہٹا دیں تو تقدیری اعراب اور جو ہے فرعی اعراب سب ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کوئی اس میں مشکل والی بات انشاءاللہ. چلیے ایکسرسائز کیا فعل کریں. ناقص بھی استعمال کریں. فعل ناقص سر کو ہم نے کم کیا ہے، دو لیسن میں سے پریکٹس کیا. لم اور لمہ کے ساتھ پریکٹس کیا ہے نا سر. ہاں پریکٹس کیا ہے ہم نے، وہ اس کو بھی کیا ہم نے. چلیے ٹھیک ہے. یس بشرا سیکنڈ کیجیے. فی ای نوع من الاسماء لا يظهر الاعراب. نہیں، لا يظهر فی اسماء. اور سمجھ میں آیا؟ کسی کو سمجھ میں آیا؟ جی سر. بتائیے. فی ای نوع، ان کتنی پارٹ ہیں من اعراب لا یظہر نہیں ظاہر ہوتا فی الاسماء فی ای جس میں. نوع من الاعراب، اعراب کی وہ کون سی قسم ہے، کس قسم میں، اچھا اعراب کے کس قسم میں لا یظہر فی اعراب کی وہ کون سی قسم ہے جو اسم کے اندر ظاہر نہیں ہوتی ہے. جی، منقوص اور مقصور اور منقوص. اگر ہم سمپل تقدیری بول دیں تو دونوں سی قسم ہے. جی فی الاعراب التقدیری لا یظہر الاعراب فی الاسم فی الاسماء. جی چلیے تھرڈ کیجیے بشرا. سر تقدیر، اور پھر لیکن ایکسپلین تو یہ ہوگا نا کہ یہ اور یہ ہے، مطلب ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو مطلب اس میں تقدیری ظاہر نہیں ہوتا، یہی تو بات ہے، اس ہاں تقدیری مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے. ہاں ظاہر نہیں ہوتا، چھپا ہوتا. کس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ دو پارٹ ہے نا، ان دونوں میں ظاہر نہیں ہوتا. نہیں، ثلاثتی ہیں، ثلاثتی انواعین ہیں. اگر اچھا ہم ڈائریکٹ اعراب التقدیری بول دیں گے تو سب آ جائے گا نا اس کے اندر. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ جو آپ قسمیں جی. بتا رہی ہیں منقوص اور مقصور، وہ کس کی قسمیں ہیں؟ اور اس میں مضاف بھی ہوگا نا، منقوص الاعراب بھی. التقدیری کی قسمیں. جی میں دکھاؤں؟ چلیے اچھا، باقی لوگ سوچ رہے ہیں کیا چل رہا ہے یہ سب. ہاں صحیح. لا يظهر علامات الاعراب في 3 انواع من الاسماء بل تقدر فيها. في اي نوع من الاعراب لا يظهر، لا وہی تقدیری کی بحث کر رہے ہیں، کس قسم کے اسماء میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو یا تو ہم تینوں گن کے بتا دیں. فی 3 اقسام میں 3 طرح کے ایسے اسماء ہیں جس کے اندر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ مقدر ہوتا ہے. اس میں مقصور، اس میں منقوص اور الاسم المضاف الی یا المتکلم. تو جواب یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا، یہاں سے لے کر کے لاسٹ تک. اسی کو میں ایک اس میں بول رہا تھا کہ تقدیری مطلب تقدیری والی قسم کے اندر نہیں ہوتا ہے. خیر صحیح جواب یہی ہے، تفصیل کے ساتھ تینوں تفصیل دینا زیادہ صحیح جواب ہے. شیر صاحب سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ظلم ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ بہت. ہاں ایکچولی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں دیکھوں گا ریکارڈنگ واپس سے. نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو چھوڑ دیجیے گا، اس کو زیادہ پریشان نہیں ہوئے گا اس لیے. اوکے انشاءاللہ ویسے سمجھ میں آ جائے گا. ارے جس جی نے انشاءاللہ. سائنس پڑھ لی اس کے لیے کیا ہے یہ سب، مطلب آرٹس کی چیزیں ہیں سب. چلیے اب بشرا. چلیے نیکسٹ تھرڈ. اب اس میں ماننا بولیے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ماذا یراد بالاسم المقصور.
बुक हार्ड हाँ कॉपी आपके पास है बुशरा? यस सर। ठीक है, जरा उसमें देखिए। सवाल समझ में आया ये हाँ। क्या? इस्मुल मक अ, इस्मुल मकसूरी इस्मुल मकसूरी में क्या वो होता है? इसमें मकसूर से क्या मुराद है, क्या होता है? ठीक है, युरादू हाँ। पैसिव वॉइस है, क्या मुराद है? इस्मुल मकसूरू हुआ इस्मुल मुअरबु आखिरुहु अलिफुन ला लाजिमतुन। मीनिंग बता दीजिए इसका। इस्म मकसूर इस्मुल मकसूरू जो इस्म मुअरब है और आखिर आखिर में अलिफाना लाजिम है। इसमें मकसूर, ठीक है, चलिए चलिए। शेफ साहब फोर्थ कीजिए। आपकी माजरत रद्द की जाती है थोड़ी देर के लिए। अच्छा सर। मा हुवल इस्मुल मनकूसी। ठीक है, मनकूस, मा हुआ इस्मुल मनकूस। मनकूस। सवाल तो समझ में आ सर गया? इस्मुल, हाँ सर, इस्मुल मनकूस क्या है, व्हाट इज ठीक है, इट? तो क्या है सर? आप किताब में देखिए, इसमें मनकूस की जहाँ बहस है वहाँ डेफिनेशन दी होगी, जी जैसे सर। बुशरा ने देख के बताया। बुशरा ने अपने पास से थोड़ी बताया, बुक में देखा, खोल के बता दिया। अच्छा सर, मिलना भी तो चाहिए। अरे अब ये तो 3-4 पेज में तक ढूंढना मुश्किल थोड़ी है। जब तक सभी साहब रेडी रखिए फिफ्थ वाला। इस्मुल मनकूस, जी सर। हाँ सर। तो सर इस्मुल मनकूसु इस्मुन मुअरबुन आखिरुहु याउन क्या मतलब हुआ? लाजिमतुन मकसूरतुन। तो कब लहू? सर यानी कि, हाँ सर, कब लहा। तो सर ये कह रहे कि ये जो है आखिर में उसके याउन आएगा। ठीक है, अ, और इसमें मनकूस एक ऐसा इसमें मौरब है जिसके लास्ट में या आता है और या आता है, और क्या सर? कब्ल करके कोई वर्ड था ना। मकसूर, मा कबल, हाँ, यानी कि वो लाजिमतुन मकसूरत उससे पहले मकसूरतुन। कसरा जेर होता है, उससे पहले एक कसरा लाजमी होता है, काजी। ठीक है ना? हाँ जी जी सर। जब कोई मिसाल, कोई डेफिनेशन ना याद हो, उसकी मिसाल याद कर लीजिए। जब आप काजी लिखा, आपको मालूम ये हो जाए कि काजी को हम जो है इसमें मनकूस बोलते हैं, तो डेफिनेशन खुद आपको समझ में आ जाएगी, आखिर में या हो, मा कबल देर हो। ठीक है ना? तो चपाती की जी जी डेफिनेशन समझ में ना आए तो एक बार चपाती खा लीजिए, तो फिर आपके लिए डेफिनेशन देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए सब ये 7x। فالفتحة تكون مقدرة في حالة النصب في الأسماء المنقوص. क्या فتحة होती है, छुपी होती है फी हालत नस्ब में फिल इसम इन इसम मंकूस में? ला, नहीं. الفتحة تكون ظاهرة في حالة النصب نحو سأل المحامي القاضية. ठीक है, बिल्कुल सही। तो फतहा जो है काजी वाले उसमें, इसमें मनकूस में मुकद्दर नहीं होता है, बल्कि रफा और जर मुकद्दर होता है, फतहा मुकद्दर नहीं होता है। यस राबिया साहब नेक्स्ट। हाता अमसाल अमसाल हाथा नहीं, लिइफ हाथी ताबे जेर रहता है। हात हाती अमसीलतन। अमसिलतन अमसिलतन लिइस्मी मुजाफ इला जाइल मुतकल्लिम दखला वालिदी फिल बैत। तो क्या मतलब था सवाल का? एग्जाम्पल दीजिए जिसमें इस्म मुजारे के लिए इसम मुजाफ। इला या मुतकल्लिम, जो या मुतकल्लिम हो जिसमें। इसम मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, कोई इसम जी यानी डिवोट हो या मुतकल्लिम की तरफ। चले एक एक मिसाल दे दी आपने रफा की, और दो जी, मिसाल और। तीनों देते। सअलतु वालिदी सुआलन। ये नसब की मिसाल है, जर की। नसब की। ठीक है, तलबतु माअन बिन वालिदी। ये रफा की मिसाल है, नसब की। जर
जर। जर। चलिए ठीक है। यस बुशा में हाथी हो गया, वो हो गया। अमसलती इतना घबराहट की वो रिपीट करोगे क्वेश्चन की? यही वाला हम पढ़ देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। في في أي حالة يكون الفعل المضارع مبنيا؟ في أي حالة؟ ये तो बहुत आसान सी बात है, तो शेर साहब भी बता देंगे। कौन सी मुजारे की वो आराबी हालत है जिसमें फेले मुजारे मबनी होता है? अड़ियल कौन होता है जब खवातीन जमा हो जाए बहुत सारी एक साथ? नहीं समझ में आया, तब बताइए रबी साहब। सर तीनों होगा, अल माजी, नहीं, अल अम्र। पूछा ये है फिल फ़िल मुजारे, मुजारे का सी पूछा है। अच्छा जी, अल मुजारिउल अल्लज़ी इत्तसिलत बिही नूनुन निस्वा। नून निस्वा जिससे लगा हुआ, प्लूरल वाला नून जिसमें लगा हुआ है, यज़हबना और तज़हबना, वो वाले जो है नहीं गिरते हैं नून, बाकी जो है गिर जाता है। चलिए सब ये सब सर नेक्स्ट। कल तो रमजान है, कल दोपहर की क्लास लीजिएगा। कल नहीं होगी क्लास, परसों होगी इंशाल्लाह। कल क्लास ही नहीं होगी। कल क्लास ही नहीं होगी। क्या है ना, चलिए जाने दें यहाँ तक। परसों तो संडे है ना सर, परसों संडे है ना, हाँ परसों परसों होगी तो इंशाल्लाह। जल्दी भी बोलिए। कल क्लास में होगी। कल क्लास नहीं होगी। कल असल परसों में परसों सर सुबह। जल्दी भी